जय हिंद। तो ये है खान सर का पॉकेट जीके बुक और हम अभी इसी बुक को कंप्लीट करवाने में लगे हुए हैं और डेली आपको इसी बुक से टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने को मिलता रहेगा। और आज हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से मॉक टेस्ट 5 और टॉपिक है हमारा तुगलक वंश। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम आपको करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है, और कमेंट में अपना आंसर बताते चलिएगा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी है बलबन। तो सही आंसर ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। इससे पहले दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन था। इसी तरह से हम पूरा प्रश्न को एक एक करके करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड। प्रश्न 2 है, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए जौना खां, बी गाजी मलिक, सी उल्लू खां और डी है नासिरुद्दीन। तो दो का सही आंसर ऑप्शन बी गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। सुल्तान बनने के बाद उसने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न 3 है, गयासुद्दीन तुगलक की माता किस जाति से संबंधित थी? ऑप्शन ए राजपूत, बी जाट, सी मराठा और डी है पठान। तो सही आंसर ऑप्शन बी जाट। उसकी मां पंजाब की एक जाट महिला थी और पिता तुर्क था। इस प्रकार वह मिश्रित वंश का था। प्रश्न 4 है, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर 4 का ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन ने गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी। वह ऐसा करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। अगला प्रश्न हमारा 5 है, गयासुद्दीन तुगलक की आर्थिक नीति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ए दहसाला, बी रस्म ए मियाना, सी बाजार नियंत्रण और डी है इक्तादारी। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रस्म ए मियाना। उसकी आर्थिक नीति को रस्म ए मियाना यानी कि तरीक ए एतदाल कहा गया, जिसका अर्थ है संतुलित नीति। प्रश्न 6 है, सल्तनत काल में नहर निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। यद्यपि फिरोज शाह ने कई नहरें बनवाई, लेकिन सल्तनत काल में नहर निर्माण की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। प्रश्न 7 है, वारंगल पर विजय कब हुई? ऑप्शन ए 1320 ईस्वी, बी है 1321 ईस्वी, सी है 1323 ईस्वी और डी है 1325 ईस्वी। तो इसका आंसर चलिए बताइए आप लोग। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1323 ईस्वी। 1323 ईस्वी में जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर विजय प्राप्त की। यह दक्षिण का पहला राज्य था जिसे सल्तनत में मिलाया गया। अगला प्रश्न 8 है, वारंगल के शासक का नाम क्या था? ऑप्शन ए कृष्ण देव राय, बी है प्रताप रुद्रदेव, सी भानुदेव द्वितीय और डी है रामचंद्र। तो सही आंसर ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव। वारंगल तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव थे, जिन्हें 1323 ईस्वी में पराजित किया गया।
प्रश्न 9 है, जाजनगर अभियान कब हुआ? ऑप्शन ए 1322 ईस्वी, बी है 1323 ईस्वी, सी है 1324 ईस्वी और डी है 1325 ईस्वी। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी 1324 ईस्वी। 1324 ईस्वी में जौना खां के नेतृत्व में जाजनगर पर अभियान चलाया गया। वहां का शासक भानुदेव द्वितीय था। प्रश्न 10 है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए युद्ध में, बी बीमारी से, सी महल गिरने से और डी है हत्या से। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी महल गिरने से। दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर में लकड़ी के बने महल के गिरने से उसकी मृत्यु हुई। यह महल अहमद अयाज ने बनवाया था। अगला प्रश्न 11 है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी तुगलकाबाद, सी आगरा और डी है लाहौर। तो सही आंसर ऑप्शन बी तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। उसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया था। प्रश्न 12 है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश और डी है सैयद वंश। तो सही आंसर ऑप्शन सी तुगलक वंश। तुगलक वंश ने लगभग 94 वर्षों यानी कि 1320 से 1413 ईस्वी तक शासन किया, जो सल्तनत काल में सबसे अधिक था। प्रश्न 13 है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गाजी मलिक, बी जौना खां, सी उलुग खां और डी है कुतलुग खां। तो सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खान था। सुल्तान बनने के बाद उसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की। प्रश्न 14 है, उल्लू खां की उपाधि किसे प्राप्त थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी है नासिरुद्दीन। तो सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान बनने से पूर्व जौना खां को उल्लू खां की उपाधि प्राप्त थी। प्रश्न 15 है, राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए अमीरुल मोमिनीन और बी है खाने जहां, सी जिल्लिल्लाह और ऑप्शन डी हो जाएगा गाजी। तो सही आंसर ऑप्शन बी खाने जहां। राजमुंदरी अभिलेख में उसे खाने जहां कहा गया है। प्रश्न 16 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? ऑप्शन ए बर्नी, बी मौलाना गयासुद्दीन, सी इब्न बतूता और डी है इसामी। तो सही आंसर ऑप्शन बी मौलाना गयासुद्दीन। मौलाना गयासुद्दीन उसके शिक्षक थे। मोहम्मद तुगलक को सल्तनत काल का सबसे अधिक शिक्षित सुल्तान माना जाता है। प्रश्न 17 है, रेहला पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बर्नी, बी इसामी, सी है इब्न बतूता और डी है अल्फिंस्टन। तो सही आंसर ऑप्शन सी इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जिसने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के शासन का वर्णन किया। प्रश्न 18 है, भारत में सांकेतिक मुद्रा प्रणाली किसने लागू की? ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। यह उसकी सबसे विवादग्रस्त योजना थी, क्योंकि लोग नकली सिक्के बनाने लगे। प्रश्न 19 है, सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी है लोहा। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी तांबा।
उसने सोना चांदी के स्थान पर तांबे की मुद्रा चलाई, जो असफल रही। अगला प्रश्न 20 है, दीवान ए अमीर कोही का संबंध किस विभाग से था? ऑप्शन ए सेना, बी कृषि, सी न्याय और डी है विदेश। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी कृषि। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित था। इसका उद्देश्य खेती को बढ़ावा देना था। प्रश्न 21 है, मोहम्मद तुगलक के शासन में भू राजस्व की अधिकतम दर क्या थी? ऑप्शन ए 1/3, बी 1/4, सी 1/2 और डी है 2/3। सही आंसर ऑप्शन सी 1/2। उसने दोआब क्षेत्र में भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया, जिससे किसान विद्रोह करने लगे। प्रश्न 22 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी है नासिरुद्दीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। प्रश्न 23 है, सती प्रथा रोकने का प्रयास करने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। सल्तनत काल में ऐसा करने वाला वह पहला शासक था। अगला प्रश्न 24 है, अमीरुल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए बलबन, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन धारण की और सिक्कों पर जिल्लल्लाह खुदवाया। प्रश्न 25 से सूबों की आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी है बलबन। तो सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रशासनिक सुधारों के तहत उसने सूबों की आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया। प्रश्न 26 से मोहम्मद बिन तुगलक की 4 प्रमुख योजनाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए राजधानी परिवर्तन, दोआब कर, खुरासान सांकेतिक मुद्रा, बी है दोआब कर, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान। ऑप्शन सी है सांकेतिक मुद्रा, दोआब कर, खुरासान राजधानी परिवर्तन और डी है खुरासान राजधानी परिवर्तन, दोआब कर और सांकेतिक मुद्रा। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले दोआब कर, फिर राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा और लास्ट में खुरासान अभियान। चलो ट्रिक से देखते हैं। वोरा सांको पहले है दोआब में कर वृद्धि 1325 से 26, फिर है राजधानी परिवर्तन 1326 से 27, फिर है सांकेतिक मुद्रा 1329 से 30 और फिर है खुरासान अभियान 1330 से 31। प्रश्न 27 से दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कब की गई? ऑप्शन ए 1325 से 26 ईस्वी, बी 1326 से 27 ईस्वी, सी है 1329 से 30 ईस्वी और डी है 1330 से 31 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन ए 1325 से 26 ईस्वी। गंगा यमुना दोआब में भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 1/2 कर दिया गया, जिससे किसान विद्रोह करने लगे। प्रश्न 28 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन ए आगरा, बी लाहौर, सी दौलताबाद और डी है गुलबर्गा। सही आंसर ऑप्शन सी दौलताबाद।
1326 से 27 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित की गई। बाद में यह योजना असफल रही। प्रश्न 29 है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया गया? ऑप्शन ए 1325 ईस्वी, बी है 1327 ईस्वी, सी है 1329 से 30 ईस्वी और डी है 1335 ईस्वी। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन सी 1329 से 30 ईस्वी। तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, लेकिन नकली सिक्कों की भरमार से योजना विफल हो गई। प्रश्न 30 है, खुरासान अभियान कब प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए 1326 ईस्वी, बी 1328 ईस्वी, सी है 1330 से 31 ईस्वी और डी है 1335 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी 1330 से 31 ईस्वी। मोहम्मद तुगलक ने खुरासान विजय की योजना बनाई, परंतु यह अभियान वास्तव में नहीं हो सका। प्रश्न 31 है, दोकानी नामक सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने दोकानी नामक सिक्का चलाया। प्रश्न 32 है, मोहम्मद तुगलक के सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए टंका, बी अवली, सी दिनार और डी है जिसकी। सही आंसर ऑप्शन सी दिनार। सोने का सिक्का दिनार 175 से 200 ग्रेन कहलाता था। प्रश्न 33 है, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दिनार, बी टंका या अवली, सी जिसकी और डी है दोकानी। तो सही आंसर ऑप्शन बी टंका। चांदी का सिक्का टंका या अवली 140 ग्रेन कहलाता था, ठीक है, यानी कि 140 ग्रेन का होता था। प्रश्न 34 है, सिक्का संबंधी प्रयोगों के कारण एडवर्ड टॉमस के एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद तुगलक को क्या कहा? तो ऑप्शन ए पागल शासक, बी महान विजेता, सी धनवानों का राजकुमार और डी है धार्मिक कट्टर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनवानों का राजकुमार। उसके विविध मुद्रा प्रयोगों के कारण एडवर्ड टॉमस ने उसे प्रिंस ऑफ मोनियर्स यानी धनवानों का राजकुमार कहा। प्रश्न 35 है, अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु बनाई गई संहिता क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए दहसाला, बी अकाल संहिता, सी सोंधर और डी है जकात। तो सही आंसर ऑप्शन बी अकाल संहिता। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए अकाल संहिता बनवाई। अगला प्रश्न 36 है, किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण क्या कहलाता था? ऑप्शन ए इक्ता, बी है सोंधर, सी जजिया और डी है जकात। तो सही आंसर ऑप्शन बी सोंधर। किसानों को कुएं, बीज व हल खरीदने हेतु सोंधर नामक कृषि ऋण दिया जाता था। अगला प्रश्न 37 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुल कितने विद्रोह हुए? ऑप्शन ए 10, बी 18, सी 34 और डी है 50। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34। उसके शासनकाल में कुल 34 विद्रोह हुए, जिसमें से 27 केवल दक्षिण भारत में हुए। हालांकि इसके पांडे के अनुसार 22 विद्रोह माने जाते हैं। प्रश्न 38 है, 1327 ईस्वी में सागर गुलबर्गा के निकट में विद्रोह किसने किया? ऑप्शन ए हाजी इलियास, बी है बाउद्दीन गुरासास, सी है किरलू खां और डी है हसन गंगू। तो सही आंसर ऑप्शन बी बाउद्दीन गुरासास। मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बाउद्दीन गुरासास ने 1327 ईस्वी में विद्रोह किया। इसका दमन अहमद अयाज ने किया। प्रश्न 39 है,
मुल्तान के सूबेदार बहराम आयवा यानी किरलू खां का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1325 से 26 ईस्वी, बी है 1327 से 28 ईस्वी, सी है 1330 से 31 ईस्वी और डी है 1340 से 41 ईस्वी। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1327 से 28 ईस्वी। मुल्तान के सूबेदार बहराम आयवा उर्फ किरलू खां ने 1327 से 28 ईस्वी में विद्रोह किया। इसका दमन स्वयं सुल्तान ने किया। प्रश्न 40 है, बंगाल में हाजी इलियास का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1336 ईस्वी, बी है 1340 से 41 ईस्वी, सी 1347 ईस्वी और डी है 1351। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1340 से 41 ईस्वी। 1340 से 41 ईस्वी में हाजी इलियास ने बंगाल में विद्रोह किया और शमसुद्दीन की उपाधि धारण की। बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बना। अगला प्रश्न 41 से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू, बी है बहाउद्दीन, सी है हरिहर और बुक्का और डी है हाजी इलियास। तो सही आंसर ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 42 है, बहमनी राज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हाजी इलियास, बी है हसन गंगू, सी किरलू खां और डी है बाउद्दीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हसन गंगू। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने देवगिरी में विद्रोह कर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी राज की स्थापना की। अगला प्रश्न 43 है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए फारस, बी तुर्की, सी मोरक्को और डी है चीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह 1333 ईस्वी में भारत आया और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। प्रश्न 44 से मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कब चीन भेजा? ऑप्शन ए 1333 ईस्वी, बी 1340 ईस्वी, सी 1342 ईस्वी और डी है 1347 ईस्वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1342 ईस्वी। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा। प्रश्न 45 है, बद्र ए चाच ने कौन सी रचना की? ऑप्शन ए तारीख फिरोज शाही, बी है दीवाने चाच, सी फतवा जहांदारी और डी है रेहला। तो सही आंसर ऑप्शन बी दीवाने चाच। बद्र ए चाच मोहम्मद तुगलक के दरबार का कवि था। उसने दीवाने चाच और शाहनामा की रचना की। प्रश्न 46 है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी बद्र ए चाच, सी वर्नी और डी है इसामी। तो सही आंसर ऑप्शन सी बरनी। बरनी 17 वर्षों तक उसके दरबार में रहा। उसने तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदारी लिखी। प्रश्न 47 है, दीवान ए नजर विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गैसुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी है बलबन। तो सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। उपहार आदि वितरित करने के लिए दीवान ए नजर विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। प्रश्न 48 है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक क्या था? ऑप्शन ए नहरें, बी विद्रोह, सी टकसालें और डी है मंदिर। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन सी टकसालें। उसके शासनकाल में सर्वाधिक टकसालें स्थापित की गई। प्रश्न 49 है, खुम्स यानी युद्ध लूट का 4/5 भाग लेने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन ए बलबन और इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह और बहलोल लोदी और डी है गयासुद्दीन और नासिरुद्दीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों शासकों ने खुम्स का 4/5 भाग राज के लिए लिया। प्रश्न 50 से फिरोज शाह तुगलक किसका भतीजा था? ऑप्शन ए बलबन, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी है नासिरुद्दीन। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का पुत्र था। इस प्रकार वह गयासुद्दीन का भतीजा तथा मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। प्रश्न 51 है, फिरोज शाह तुगलक की माता किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए मराठा, बी जाट, सी भट्टी राजपूत और डी है तुर्क। तो सही आंसर ऑप्शन सी भट्टी राजपूत। उसकी माता भट्टी राजपूत रनमल की पुत्री बीबी जैला नैला थी। इस प्रकार उसकी माता हिंदू राजपूत थी। प्रश्न 52 है, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी है 4 बार। तो सही आंसर ऑप्शन बी 2 बार। उसका राज्याभिषेक मार्च 1351 ईस्वी में सिंध में, अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। प्रश्न 53 है, वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष किस काल में देखा गया? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश और डी है लोधी वंश। सही आंसर ऑप्शन सी तुगलक वंश। वजारत वजीर पद की शक्ति तुगलक काल में अपने चरम पर पहुंची, विशेषकर फिरोज शाह के समय। प्रश्न 54 है, फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था? ऑप्शन ए मलिक राजी, बी मलिक काफूर, सी मलिक मकबूल और डी है अहमद अयाज। सही आंसर ऑप्शन सी मलिक मकबूल। फिरोज तुगलक का प्रमुख वजीर मलिक मकबूल था। प्रश्न 55 है, मलिक मकबूल का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए कुकनू, बी रनमल, सी जौनखा और डी है हसन गंगू। सही आंसर ऑप्शन ए कुकनू। मलिक मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जो बाद में मुसलमान बन गया। उसका मूल नाम कुकनू फूल था। उसे कवा मूल मूल की उपाधि मिली थी। प्रश्न 56 है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने कष्टदायक कर समाप्त किए? ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 24 और डी है 30। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 24। फिरोज शाह ने जनता को राहत देने के लिए 24 कष्टदायक करों की समाप्त कर दी। प्रश्न 57 है, फिरोज शाह ने दमन दोआब से कितनी आय होती थी? ऑप्शन ए 40 लाख टंका, बी 60 लाख टंका, सी 80 लाख टंका और डी 1 करोड़ टंका। तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 80 लाख टंका। उसके शासनकाल में दोआब क्षेत्र से लगभग 80 लाख टंका की आय होती थी। प्रश्न 58 है, फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली का कुल राजस्व कितना था? ऑप्शन है 4 करोड़ टंका, बी 5 करोड़ टंका, सी 6 करोड़ 85 लाख टंका और डी है 8 करोड़ टंका। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन सी 6 करोड़ 85 लाख टंका। इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का कुल राजस्व लगभग 6 करोड़ 85 लाख टंका तक पहुंच गया था। अगला प्रश्न 59 है, फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार कितने प्रमुख कर लिए? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। तो सही आंसर ऑप्शन सी 4 होगा। फिरोज शाह ने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लिए। ए है खिरज, बी जकात, 3 है जजिया और 4 है खुम्स। प्रश्न 60 है, खिरज कर किससे लिया जाता था? ऑप्शन ए केवल मुसलमानों से, बी केवल गैर मुसलमानों से, सी सभी किसानों से और डी है व्यापारियों से। सही आंसर ऑप्शन बी केवल गैर मुसलमानों से। खिरज भूमि खिरज भूमि कर था जो केवल गैर मुसलमानों किसानों से
लिया जाता था। इसकी दर उपज का लगभग 1/3 भाग थी। प्रश्न 61 है, ज़कात कर किससे लिया जाता था? ऑप्शन ए हिंदुओं से, बी व्यापारियों से, सी मुसलमानों से और डी है सैनिकों से। तो सही आंसर ऑप्शन सी, मुसलमानों से। ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जिसकी दर लगभग 2.5 थी। प्रश्न 62 है, खुम्स कर किस पर लगाया जाता था? ऑप्शन ए भूमि पर, बी है व्यापार पर, सी है लूट के धन पर और डी है सिंचाई पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लूट के धन पर। खुम्स युद्ध में प्राप्त लूट के धन पर लगाया जाता था। इसका 1/5 भाग राज्य को दिया जाता था। प्रश्न 63 है, ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलाउद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। प्रश्न 64 है, हैक ए सर्व यानी सिंचाई कर कितने प्रतिशत लिया जाता था? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 10 और डी है 15। तो सही आंसर ऑप्शन सी, 10। फिरोज तुगलक सिंचाई कर हैक ए सर्व यानी 10% लेने वाला पहला शासक था। प्रश्न 65 है, राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार कराने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक और डी है इल्तुतमिश। सही आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने पहली बार राज्य की आय का विस्तृत ब्यौरा रजिस्टर तैयार करवाया। प्रश्न 66 है, राजस्व का अनुमान लगाने का कार्य किसे सौंपा गया था? ऑप्शन ए मलिक मकबूल, बी है मलिक राजी, सी ख्वाजा हिसामुद्दीन और डी है अहमद अयाज। तो सही आंसर ऑप्शन सी, ख्वाजा हिसामुद्दीन। फिरोज ने राजस्व के अनुमान का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा था। अब अगला प्रश्न 67 है, जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी है बहलोल लोदी। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज ने जागीरदारी प्रथा को पुनः शुरू किया जिससे सामंती शक्तियां मजबूत हुई। प्रश्न 68 है, इतलाक एक प्रकार की हुंडी प्रथा का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो सही आंसर ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने इतलाक नामक हुंडी प्रणाली का प्रचलन किया जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। प्रश्न 69 है, दीवान ए बंदगान विभाग का संबंध किससे था? ऑप्शन ए कर वसूली, बी दासों से, सी सेना से और डी है न्याय से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दासों से। दीवान ए बंदगान दासों गुलामों के प्रबंधन हेतु स्थापित विभाग था। प्रश्न 70 है, दीवान ए खैरात किससे संबंधित था? ऑप्शन ए युद्ध विभाग, बी दान विभाग, सी राजस्व विभाग और डी है विदेश विभाग। तो सही आंसर ऑप्शन बी, दान विभाग। दीवान ए खैरात दान विभाग था। इसी के अंतर्गत विवाह विभाग भी संचालित होता था। प्रश्न 71 है, दीवान ए इस्तिकाक किस प्रकार का विभाग था? ऑप्शन ए कृषि विभाग, बी पेंशन विभाग, सी सिंचाई विभाग और ऑप्शन डी है शिक्षा विभाग। तो सही आंसर ऑप्शन बी, पेंशन विभाग। दीवान ए इस्तिकाक पेंशन विभाग था जिससे जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी जाती थी। प्रश्न 72 है, फिरोज शाह द्वारा स्थापित
लोक निर्माण विभाग का कार्य क्या था? ऑप्शन ए न्याय व्यवस्था, बी भवन, सड़कें व नहरों का निर्माण, सी है सिक्कों का निर्माण और डी है सेना संगठन। तो सही आंसर ऑप्शन बी भवन, सड़कें व नहरों का निर्माण। लोक निर्माण विभाग का उद्देश्य भवन, सड़कें और नहरों का निर्माण कराना था। इसके प्रमुख मलिक गाजी, सहना और अब्दुल हक थे। प्रश्न 73 है, फिरोज शाह ने कितने नए नगर बसाए? ऑप्शन ए 100, बी 200, सी 300 और डी है 400। सही आंसर ऑप्शन सी 300। फिरोज शाह ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की, जिनमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख है। प्रश्न 74 है, मदरसा ए फिरोजशाही की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1347 ईस्वी, बी 1351 ईस्वी, सी 1352 ईस्वी और डी है 1360 ईस्वी। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन सी 1352 ईस्वी। 1352 ईस्वी में दिल्ली में मदरसा ए फिरोजशाही की स्थापना की गई। इसके प्रधानाध्यापक मौलाना जलाउद्दीन रूमी थे। प्रश्न 75 है, फिरोज शाह की नहर प्रणाली का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए रेहला, बी है तारीख फिरोज शाही, सी तारीख मुबारक शाही और डी है फतवा ए जहानदारी। तो सही आंसर ऑप्शन सी तारीख मुबारक शाही, ठीक है। यह बिन तुगलक अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में उसकी नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन है। प्रश्न 76 है, फिरोज शाह ने अशोक का टोपरा स्तंभ कहाँ स्थापित करवाया? ऑप्शन ए कुतुब मीनार के पास, बी फिरोज शाह कोटला, सी लाल किला और डी है हुमायूं का मकबरा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह कोटला। अंबाला टोपरा से अशोक स्तंभ को लाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया गया। प्रश्न 77 है, फिरोज शाह की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन ए बर्नी, बी इब्न बतूता, सी शमसे सिराज अफीफ और डी है इसामी। तो सही आंसर ऑप्शन सी शमसे सिराज अफीफ। फिरोज शाह की जीवनी शमसे सिराज अफीफ में लिखी। प्रश्न 78 है, राग दर्पण का फारसी अनुवाद किसने करवाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो सही आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। संगीत ग्रंथ राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह ने करवाया। प्रश्न 79 है, चांदी का फीक और तांबे का आधा सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी है बहलोल लोदी। तो सही आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने चांदी का बीक तथा तांबे का आधा सिक्का चलाया। प्रश्न 80 है, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाकर स्वयं को खलीफा का नायक किसने लिखा? तो सही ऑप्शन इसका है ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी है इल्तुतमिश। तो सही आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को खलीफा का नायक लिखवाया। प्रश्न 81 है, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर किसने कहा? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, बी आर सी मजूमदार, सी है हेनरी एलियट एवं एल्फिंस्टन और डी है विलिजले हेग। तो सही आंसर ऑप्शन सी हेनरी एलियट एवं एल्फिंस्टन। हेनरी एलियट तथा एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा क्योंकि उसने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए, नहरों का निर्माण करवाया, नए नगर बसाए तथा प्रशासनिक सुधार किए। हालांकि उसकी धार्मिक नीति अकबर की तरह उदार
नहीं थी। प्रश्न 82 है, R.C. मजूमदार ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या मत व्यक्त किया है? ऑप्शन ए उदार एवं सहिष्णु शासक, बी है इस युग का सबसे धर्मांध शासक, सी है महान विजेता और डी है कुशल प्रशासक। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस युग का सबसे धर्मांध शासक। प्रसिद्ध इतिहासकार R.C. मजूमदार ने फिरोज शाह को अत्यंत धर्मांध बताया है। उनके अनुसार धार्मिक मामलों में वह सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया और शरीयत के कठोर नियमों को लागू किया। प्रश्न 83 है, व्लुजले हेग ने फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा है? ऑप्शन ए आदर्श सुल्तान, बी राज्य का अपहरणकर्ता, सी सच्चा मुसलमान शासक और डी है महान निर्माता। तो सही आंसर ऑप्शन बी, राज्य का अपहरणकर्ता। इतिहासकार वुलजेले हेग ने फिरोज शाह को राज का अपहरणकर्ता कहा क्योंकि वह मोहम्मद बिन तुगलक का सीधा उत्तराधिकारी नहीं था, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर सत्ता पर बैठा। प्रश्न 84 है, जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा है? ऑप्शन ए महान विजेता, बी दिल्ली का आदर्श सुल्तान, सी क्रूर शासक और डी है असफल प्रशासक। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली का आदर्श सुल्तान। बर्नी जो उस समय का समकालीन इतिहासकार था, ने फिरोज शाह को दिल्ली का आदर्श सुल्तान तथा सच्चा मुसलमान शासक कहा। बर्नी उसकी धार्मिक निष्ठा और शरीयत के पालन से प्रभावित था। प्रश्न 85 है, सल्तनत काल में सोना और चांदी का विनिमय अनुपात क्या था? ऑप्शन 1/5, सॉरी 1:5, डी है 1:8, सी 1:10 और डी है 1:15। सही आंसर ऑप्शन सी 1:10। सल्तनत काल में सोना और चांदी का विनिमय अनुपात 1:10 था, अर्थात 1 भाग सोना 10 भाग चांदी के बराबर माना जाता था। प्रश्न 86 है, सल्तनत काल में चांदी और तांबे का विनिमय अनुपात क्या था? ऑप्शन ए 1:40, बी है 1:60, सी है 1:70 और डी है 1:80। तो सही आंसर ऑप्शन डी 1:80। सल्तनत काल में 1 भाग चांदी 80 भाग तांबे के बराबर माना जाता था। यह अनुपात उस समय की मुद्रा व्यवस्था को दर्शाता है। प्रश्न 87 है, मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां किसका वजीर था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी नसीरुद्दीन मोहम्मद और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नसीरुद्दीन मोहम्मद। मलिक सरवर जिसे ख्वाजा जहां भी कहा जाता है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का वजीर था। बाद में उसने स्वतंत्र होकर जौनपुर में सरकी राज की स्थापना की। अगला प्रश्न 88 है, क्या है, मलिक उस सर की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए खिरज खां, बी मलिक सरवर, सी दौलत खां लोधी और डी है इब्राहिम लोधी। सही आंसर ऑप्शन बी मलिक सरवर। नसरुद्दीन मोहम्मद ने मलिक सरवर को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि दी थी। इसी आधार पर आगे चलकर जौनपुर का सरकी राज स्थापित हुआ। प्रश्न 89 है, जौनपुर ने सरकी राज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है खिरज खां, बी मलिक सरवर, सी है बहलोल लोधी और डी है सिकंदर लोधी। सही आंसर ऑप्शन बी मलिक सरवर। मलिक सरवर ने दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठाकर जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की। प्रश्न 90 है, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम
तक फैली है। यह व्यंग किसके समय कहा जाता था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी नासिरुद्दीन मोहम्मद और डी है गयासुद्दीन तुगलक। सही आंसर ऑप्शन सी नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय दिल्ली सल्तनत अत्यंत कमजोर हो गई थी। उसकी सत्ता केवल दिल्ली और उसके आसपास तक सीमित रह गई थी। इसलिए लोग व्यंग में ऐसा कहते थे। प्रश्न 91 है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1395 ईस्वी, बी है 1398 ईस्वी, सी 1405 ईस्वी और डी है 1388 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन बी 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद था। इस आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को भारी क्षति पहुंची। प्रश्न 92 है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण के बाद किसे मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया? ऑप्शन ए मलिक सरवर, बी है बहलोल लोदी, सी खिरज खां और डी है इब्राहिम लोदी। सही आंसर ऑप्शन सी खिरज खां। तैमूर लंग ने भारत से लौटते समय खिरज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। आगे चलकर इसी खिरज खां ने सैयद वंश की स्थापना की। प्रश्न 93 है, तैमूर लंग किस नस्ल से संबंधित था? ऑप्शन ए मंगोल, बी अफगान, सी तुर्कों की बरलास नस्ल और डी है अरब। सही आंसर ऑप्शन सी तुर्कों की बरलास नस्ल। तैमूर लंग तुर्कों की बरलास नस्ल से संबंधित था। वह मध्य एशिया का शासक था और स्वयं को चंगेज खान की परंपरा से जोड़ता था। तो सारा प्रश्न हो गया है डन। ठीक है, यहाँ से जितना भी प्रश्न था बिना एक भी पॉइंट मिस किए सारा प्रश्न को एकदम बारीकी से करवा दिए हैं। अब आपका काम है इसे 1 से 2 बार देखना और आंसर याद करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में फाइनल स्कोर और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। ठीक है।